जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है भार्गवी क्लासेस पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज से हम एक फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जीके जीएस का एक पार्ट कराएंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम संविधान को कराने वाले हैं। कंप्लीट थ्योरी क्लास रहेगी जो कि हिंदी में होगी। बहुत ही कम समय में हम क्लासों को ख़त्म करेंगे। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। साथ ही इसके बाद हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्लीट साइंस को भी हम धीरे धीरे इसी प्रकार कर लेंगे। इसकी जो एक बार मैं बता देता हूँ, नोट्स है सेम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम भार्गवी क्लासेस के नाम से है, सर्च करेंगे तो वाकई में लिंक डाल दूंगा। छोटे छोटे पार्ट्स में हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। शुरू करते हैं हम पहले कंपनी का जो शासन आया 1773 से 1858 तक। पहले हम जान लेते हैं सभी एक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक्ट आता है जो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये 1773 में आता है और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और संचालित करने के लिए लाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके साथ ही 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। अगर आपसे पूछ रहे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ था तो वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्थापना करते हैं और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर एलिजा इम्पे इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ध्यान देगा। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1774 में इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश पूछ लेता है तो आप बताएंगे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। ये थे सर एलिजा इम्पे और ये वारेन हेस्टिंग है जो पहले भारतीय अखबार की बात करें बंगाल गजट, पहला भारतीय अखबार बंगाल गजट इन्होंने निकाला था, वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 और चार्टर अधिनियम 1793। बात करें पिट्स इंडिया अधिनियम की तो इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली जो दोहरी सरकार थी उसकी शुरुआत कर दी गई। राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए एक नियंत्रित बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और व्यापारिक मामलों के प्रबंधन के लिए डायरेक्टर्स की परिषद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही रहा था। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले राजनीतिक मामलों के लिए देखरेख कौन करता था तो वो था नियंत्रण बोर्ड और जो व्यापारिक मामले थे वो था डायरेक्टर्स की परिषद, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था राजनीतिक मामलों के लिए। पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट बनाए गए और इस बोर्ड में 6 सदस्य थे, ये भी आप ध्यान रखना। बात करें चार्टर अधिनियम 1793 की। 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया यह अधिनियम ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर जो अधिकार पत्र था उसको फिर से नवीनीकृत किया जा सके और इस अधिनियम से कंपनी के व्यापार एकाधिकार को भारत में अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पूछ लेगा आपसे, भारत में जो अगले 20 साल के लिए जो व्यापारिक एकाधिकार था वो बढ़ा दिया गया था, वो किस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया तो 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
चार्टर अधिनियम 1813। बात करें 1813 में आए हुए चार्टर अधिनियम की, तो इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था उसके एकाधिकार को छोड़कर चाय के साथ व्यापार बना रहा और चीन के साथ व्यापार भी बना रहा था, और बाकी जितने भी व्यापार एकाधिकार थे उन सबको समाप्त कर दिया जाता है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। कंपनी को आदेश दिया गया कि वह हर वर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। ध्यान रखना, 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए कंपनी को आदेश दे दिया जाता है 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और इसी में ईसाई प्रचारकों को पहली बार भारत में आने की अनुमति दी गई। इसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1833। बात करें हम 1833 के चार्टर अधिनियम की, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल के पद को हटा देते हैं ये, और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था पहले उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, लेकिन अब इसके पद को 1833 में हटा दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। 1834 में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। मैकाले को विधि आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया 1834 में। और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही जो गुलामी को भारत में अवैध घोषित कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ये मैकाले विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे और विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चार्टर अधिनियम 1853। बात करते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम की। ये आखिरी चार्टर अधिनियम है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने के लिए पारित किया गया। पहले के चार्टर अधिनियमों के विपरीत इसमें नवीनीकरण की कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। इसके तहत सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू कर दी जाती है और 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया ताकि भारतीय सिविल सेवा में सुधार किया जा सके। ध्यान रखिएगा, इसमें पॉइंट 1853 का जो चार्टर अधिनियम था ये आखिरी चार्टर अधिनियम था। इसके द्वारा सिविल सेवा जो खुली प्रतियोगी परीक्षा थी उसको शुरू किया गया और मैकाले समिति का 1854 में गठन किया गया भारतीय सिविल सेवा में सुधार के लिए। और इसके बाद शुरू होता है क्राउन शासन जो कि 1858 से 1947 तक चलता है। बात करते हैं हम क्राउन शासन की, तो देखिए 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ले लिया और कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसको वायसराय कहा गया और पहले वायसराय कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बना दिया गया। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल समाप्त कर दिए गए और द्वैध शासन जो प्रणाली थी उसको भी खत्म कर दिया जाता है। भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ। 1858 में बहुत सारे बदलाव होते हैं जब ये भारत सरकार का अधिनियम आता है। भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय कहा गया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली थी उसको भी खत्म कर दिया जाता है और एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी कर दिया गया। इसी में मैं आगे बता देता हूँ भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम दूसरा नाम बताएं तो वो है मार्ले मिंटो सुधार। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है और मार्ले थे भारतीय सचिव और मिंटो होते हैं वायसराय। उस समय 1909 में मार्ले भारत सचिव है और मिंटो वायसराय है। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा गया और भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो पहले भारतीय बने जिन्हें विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम जिसे जानते हैं, जिसमें मार्ले भारतीय सचिव थे और मिंटो भारतीय वायसराय। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी जाती है और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक। वहीं भारतीयों को वायसराय की जो कार्यकारिणी थी परिषद में शामिल कर दिया गया और पहले भारतीय बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किए गए। यहीं आपका नेक्स्ट आता है भारत सरकार का अधिनियम 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। उस समय प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसकी शुरुआत हो गई। शक्ति का जो बंटवारा था भारतीय और अंग्रेजों में किया गया। सिख, भारतीय, ईसाई और एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल बना दिए जाते हैं और लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में कर दी गई और अब इसे यूपीएससी कहा जाने लगा। पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान करने दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें भारत सरकार का अधिनियम आता है 1935 में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो कि एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव जो है लागू नहीं हुआ और प्रांतों को स्वायत्तता ही दी गई है। इसमें जो प्रांत थे उनको ऑटोनॉमी दी जाती है और द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। केंद्र में जो द्वैध शासन था और प्रांतों में जो द्वैध व्यवस्था थी उसको लागू रहने दिया। पिछड़े वर्ग और महिलाओं और श्रमिकों के लिए एक विशेष आरक्षण बना दिया गया। 1935 के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, ध्यान रखना 1 अप्रैल 1935 को, और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। आयोग पूछ ले किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग। संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित होता है 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1947। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत सचिव का जो पद था उसे समाप्त कर दिया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और संविधान सभा उसको 1946 में बनी थी, स्वतंत्र भारत की संसद बन गई 1947 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ये पॉइंट्स हैं कुछ, आप ध्यान रखिएगा। मैंने बोल दिए, आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ मैं दे दूंगा, टेलीग्राम से आप जाके सेम टू सेम मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा रिवीजन के लिए। एक बार मैं आपको जो पहली कैबिनेट मंत्री रहे हैं सबके बारे में बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसी क्लास में ले लेते हैं हम एक ही में, अगली एक क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए, अगर बात करें हम जवाहरलाल नेहरू जी की, तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्हें विदेश और राष्ट्रमंडल संबंध वैज्ञानिक अनुसंधान का भी अलग से प्रभार संभाल रखा था। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रहे। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री व सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले व प्रभाव मंत्री बनाया गया। वहीं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को कानून मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई को रेल और परिवहन मंत्री दिया गया, जगजीवन राव जी को श्रम मंत्री, वहीं आर.के. सन्मुख चेट्टी को वित्त मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर जी को स्वास्थ्य मंत्री और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया गया।
CH भाभा को वाणिज्य मंत्री और VN गडगिल को लोक निर्माण, खनन और ऊर्जा मंत्री दिए गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री का पद दिया गया तो रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री का। बात करते हैं दोबारा से, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे जब देश आजाद हुआ 1947 में। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, डॉक्टर BR अम्बेडकर कानून मंत्री बने, डॉक्टर जॉन मथाई रेल और परिवहन मंत्री बने, जगजीवन जीवन जो राम थे उनको श्रम मंत्री का पदभार दिया गया और RK षणमुख सेठी को वित्त मंत्री का। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री का। राजकुमार जी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री रहीं और सरदार बलदेव सिंह थे उन्हें रक्षा मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री, वहीं VN गडगिल लोक निर्माण और खनन और ऊर्जा मंत्री रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे और रफी अहमद किदवई संचार मंत्री रहे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।